ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल में हमने पढ़ना है इंटर कन्वर्जन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम थोड़ी सी तमहीद इसकी बांधते हैं कि एनर्जीज़ जो हैं वो इसके अंदर किस तरह की तब्दीलियाँ आती हैं। पहली बात तो ये है कि हमेशा एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती। एनर्जी जो है वो जितनी पैदा हो चुकी है उतनी ही है पहले दिन से कायनात के और अब तक, और हमेशा उसी तरह से ही रहेगी। तो एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, टोटल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। आज हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की इंटर कन्वर्जन देखनी है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वही एनर्जी है जो कि मोशन की वजह से है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने एक मैस कंसिडर किया। यहाँ पे एक पॉइंट ए के ऊपर इस मैस को इनिशियली हमने पकड़ के रखा हुआ है, यहाँ से हमने इसको फेंका, ये ग्राउंड पे आ गया। इस दौरान इसने हाइट जो कवर की है वो h कवर की है। अब हमने 3 पॉइंट जो हैं वो कंसीडर किए। सबसे पहला ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको हमने पकड़ के रखा हुआ है। नीचे आएगा, यहाँ पे अब हम देखेंगे कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसकी क्या सूरत हाल है और टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर है। उसके बाद ये गिरा नीचे, इसके बाद इसने एक डिस्टेंस x जो है वो तय किया, बी पॉइंट पे आ गया। अब इस पॉइंट पे हम देखेंगे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी वो उसके अंदर क्या चेंज आई। उसके बाद जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो सी पॉइंट ज़रा सा हिट करने से पहले हम देखेंगे कि इसकी एनर्जी जो है उनके अंदर किस तरह की चेंजेस आती हैं। तो सबसे पहले हमने ये याद रखना है कि टोटल एनर्जी of a body remains constant but kinetic energy and potential energy are interchanged with each other at different positions। तो अब हमने 3 पोजीशंस यहाँ पे कंसिडर की हैं, ए, बी और सी। अब हम देखेंगे कि इन तीनों पोजीशंस में से कौन कौन सी पोजीशन पे किस तरह से एनर्जी जो है वो इस बॉडी की बिहेव करेगी। कंसिडर अ बॉडी ऑफ mass m is dropped फ्रॉम रेस्ट से मुराद क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। अब हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले एट पॉइंट ए हम देखेंगे क्या सूरत हाल है। पॉइंट ए के ऊपर ऑब्वियसली टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगी टोटल एनर्जी। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू, जब वेलोसिटी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 होगी। उसके बाद आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है एम जी इंटू हाइट, और हाइट यहाँ पे h के बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है आ जाएगी एम जी एच के। टोटल एनर्जी अब किसके बराबर आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी 0 प्लस एम जी एच, और ये किसके बराबर आ जाएगी, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू एम जी एच के बराबर आ जाएगी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, और ए पॉइंट के ऊपर हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी मौजूद ही नहीं है, 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एम जी एच के बराबर है। तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बॉडी के पास है।
ओके, इसके बाद हम देखेंगे एट पॉइंट बी। तो इस इक्वेशन को हम नोट कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर हम कोई दे देते हैं ए। लेट से एनर्जी जो है ये ए पॉइंट के ऊपर किसके बराबर है, mgh के, और इसको हम इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं, इक्वेशन को नाम दे देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा तरद्दुद ये करना पड़ेगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है हमने, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पहले हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि बी पॉइंट तक डाउनवर्ड डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया है वो x के बराबर है। डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर्ड एट बी पॉइंट, और ज़मीन से जो इसका फासला रह गया है वो h माइनस एक्स है। यहाँ पे देखें तो टोटल जो है वो h हाइट है। अगर h में से x माइनस कर दें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला आ जाएगा, और इसको हम कहते हैं h माइनस एक्स। तो h माइनस एक्स जो है वो यहाँ पे हाइट होगी, और उसके बाद वी आई ऑब्वियसली इक्वल टू 0 था इनिशियल एट ए। इनिशियल तो वही रहेगा जो ए वाला होगा। उसके बाद वी एफ जो है यहाँ पे ये बराबर होगा वी बी के, और ये हमने कैलकुलेट करना है एट पॉइंट बी। वी बी जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, और वी बी को कैलकुलेट करने के लिए बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ क्या पुट करेंगे, एक्सेलरेशन ऑब्वियसली a विल बी इक्वल टू g, और ये जो डिस्टेंस इसने कवर्ड किया है s ये बराबर होगा x के। चूँकि डिस्टेंस कवर्ड जो है ये बराबर हम ऑलरेडी x के कंसिडर कर चुके हैं। वी एफ जो है इसकी वो वी बी है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। वी आई इज इक्वल टू 0, ये वैल्यूज़ यहाँ पे लगाएंगे, वी आई 0 हो जाएगा। तो वी बी स्क्वेयर माइनस 0 इज इक्वल टू 2ax। यहाँ से हम वी बी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। वी बी का स्क्वायर ही रहने दें, यही हमें चाहिए। 2 और a की जगह पे हमने g पुट करना है, तो ये आ जाएगा 2gx। Let's say this is equation number 1. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। यहाँ पे वी बी स्क्वेयर आएगा, तो हाफ m इंटू वी बी। वी बी का स्क्वेयर जो है वो 2gx के बराबर है, तो 2gx आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी mg इंटू एक्स के। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए दूसरी चीज़, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है मैस इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट। और हाइट जो है वो यहाँ पे क्या है, हाइट जो है वो यहाँ पे h माइनस एक्स है, तो mg इंटू एच माइनस एक्स आ जाएगा। उसके बाद हमने टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी, mgx प्लस ये वाली mgh माइनस एक्स। इसको ओपन करेंगे तो ये mgx प्लस mgh माइनस mgx, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, और E जो है ये mgh के बराबर आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन B। अब अगर आप देखें तो इक्वेशन B और इक्वेशन A ये दोनों आपस में बराबर है। इक्वेशन A भी यहाँ पे mgh के बराबर है, और इक्वेशन B भी यहाँ पे हमारे पास mgh के बराबर है। इट मीन्स पॉइंट A और B के ऊपर टोटल एनर्जी दोनों की बराबर है।
ओके, सो 2 पॉइंट्स के ऊपर हमने कैलकुलेट कर लिया है एनर्जी को, और अब हमने तीसरे पॉइंट यानी पॉइंट सी के ऊपर देखना है कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, सो एट पॉइंट सी जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से